नमस्कार दोस्तों, आपका BR न्यूज चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा। पेट्रोल डीजल की कीमत आज फिर बढ़ गई। अब आपके शहर में नवीनतम दरें क्या चल रही हैं? यह उत्पाद वृद्धि के बाद आज की नई कीमत यानी नया मूल्य क्या हो गया है? अलग अलग नजरें हैं। आपको पता होगा पिछले 10 दिनों में 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। और न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि CNG, गैस, डीजल पहले ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दूध निर्माता भी कंपनी हो गए हैं और इस बीच 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल, डीजल, ईंधन, डीजल के भी दाम बढ़े हैं। ऐसे में आज कितनी डकैती हुई? तो आज पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया, जबकि डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इससे पहले कब किस तारीखों पर पेट्रोल पर डीजल के रेट बदले गए हैं? तो इसी महीने 15 मई, 19 मई और अब 23 मई है। देखा जाए तो हर 4 दिन बाद तेल, ऑटोमोबाइल, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। और अगर यही फिल्म रिलीज हो रही है तो मई खत्म हो जाएगी तो पेट्रोल डीजल और महंगा हो जाएगा। एक्चुअली यह एक रणनीति है। अगर देवता आदर्श से 10-10 2020 प्रति लीटर बढ़ गया देवी, तो आम आदमी को आदर्श सदमा सा लगा कि यार इतना महंगा हो, जबकि उसी 10 रुपए, 15 रुपए या 20 रुपए तक की बढ़ोतरी को अगर 5 बार में, 6 बार में, 10 बार में 2 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए तक बढ़ाया जाएगा तो इससे आम आदमी को थोड़ा कम लगेगा। तो यह एक तरह की स्ट्रेटजी होती है कंपनियों की प्राइस बढ़ाने की, और देखा जाए तो सरकारों की भी। एक्चुअली अभी जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच, यह युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक कच्चे तेल की कीमत $109 प्रति बैरल से भी ऊपर पहुंच चुकी है। तो कच्चा तेल महंगा होने के चलते ही पेट्रोलियम कंपनियों को रोजाना हजारों करोड़ का घाटा हो रहा है। यही वजह है कि पेट्रोलियम कंपनियों का कहना है कि अब इस घाटे को कम करने के लिए धीरे धीरे रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो आज जो बढ़ोतरी हुई, 87 पैसे बढ़ोतरी पेट्रोल पर हुई 1 लीटर में, और डीजल पर लगभग 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इससे पहले 15 मई को एकदम से 3 रुपए प्रति लीटर बढ़े थे। पेट्रोल डीजल दोनों के भाव 3 रुपए महंगे हुए थे। उसके बाद 19 मई को भी 90 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी, लगभग 1 रुपए तक की मान सकते हैं अपन। तो यह आज देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा दिल्ली NCR में CNG की कीमत भी 1 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है। इस बदलाव के बाद अभी CNG का रेट 81 रुपये प्रति किलो से भी ऊपर पहुंच गया है। और CNG पर भी दोस्तों इसी तरह से पेट्रोल डीजल की ही तरह अलग अलग किस्तों में रेट बढ़ाए थे। जैसे 15 मई को CNG के दाम 2 रुपये प्रति किलो बढ़ाए, फिर 18 मई को 1 रुपये प्रति किलो बढ़ाएं, और अभी आज CNG भी 1 रुपये प्रति किलो और महंगी हो चुकी है। तो यह पेट्रोल की कीमतों में बदलाव के बाद अब आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, देश के इन महानगरों में, बड़े शहरों में नए दाम क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं। दिल्ली में 99 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच चुका है, कोलकाता में 110 रुपए, मुंबई में 18 रुपए और चेन्नई में 15 रुपये प्रति लीटर। इसी तरह से इन्हीं बड़े शहरों में डीजल की नई कीमतें क्या हो गई हैं। इस बढ़ोतरी के बाद 92, 97, 95 और 96 रुपए, और यह जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसका असर मार्केट की ऑल ओवर महंगाई पर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, यह रिपोर्ट देखिए आप कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से अन्य किन चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। तो जैसे माल भाड़ा बढ़ेगा, ट्रक, टेम्पो वगैरह का किराया, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा क्योंकि इन गाड़ियों में वाहन में लगने वाला ईंधन फ्यूल महंगा हो चुका है इनके लिए। दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल, राशन वगैरह यह महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत बढ़ेगी क्योंकि ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे बस, ऑटो का किराया, सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा यानी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अच्छा, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट मैंने आपको आज सुबह ही मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में बताई थी कि राजधानी दिल्ली में तो असर भी दिखने लगा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का। सब्जी और फलों के दाम में मानो आग लगे इतने महंगे हो गए हैं। जो लौकी पहले 18 रुपए प्रति किलो थी, यह अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद अभी 30 रुपए प्रति किलो तक मिल रही है। और भी अलग अलग सब्जियों का प्राइस क्या चल रहा है यह चार्ट में आप देख सकते हैं। जैसे फूल, गोभी, टमाटर, भिंडी, बैंगन, खीरा, हरी मिर्च, ये सभी सब्जियों की कीमतें पिछले महीने अप्रैल की तुलना में इस महीने लगभग 2025 30 से 40 तक महंगी हो चुकी हैं। समझ रहे हो? तो देखा जाए तो पेट्रोल डीजल की महंगाई जब बढ़ती है तो आम आदमी की जेब का खर्च बढ़ जाता है।
आम आदमी की रसोई का बजट भी बिगड़ने लगता है। यही तो वजह है कि अभी तो दिल्ली में आपको पता होगा टेमो ट्रक वाले हड़ताल पर चल रहे हैं, क्योंकि फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उनकी मांग है कि हमारा किराया भाड़ा भी बढ़ाया जाए। दिल्ली एनसीआर में अभी 21 से 23 मई तक 3 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं ऑटो, टैक्सी, कैब चालक वगैरह। ऑटो संचालकों का कहना है कि ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतें, पुराने किराए और ऐप बेस्ड कंपनियों से जो इनको नुकसान हो रहा है, ओला उबर वगैरह की वजह से। यही वजह है कि यह हड़ताल कर रहे हैं 21 से 23 मई तक। और अभी यूनियनों का यह भी कहना है कि पिछले 15 सालों से ऑटो टैक्सी का किराया नहीं बढ़ाया गया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और दिल्ली चालक शक्ति यूनियन के आह्वान पर ही हड़ताल की जा रही है। तो देख रहे हो युद्ध का ऑल ओवर असर मार्केट पर किस तरह से बढ़ता जा रहा है, और देश में कई जगहों पर तो पेट्रोल पंपों पर लिमिट लगने की खबरें भी देखने को मिल रही है। लगातार जैसे यूपी वाराणसी में 2 पंप पर पेट्रोल डीजल खत्म हुआ, 300 रुपए की लिमिट लगा दी गई है। बाइक गाड़ी वालों को 300 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष का भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सिपाहियों ने पंप की परिक्रमा करके घंटा और शंख बजाया। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की कीमतों का विरोध करते हुए यूपी के सोनभद्र का यह मामला है। भले ही सरकार अभी भी लगातार यही कहती आ रही है देशवासियों को कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और रसोई एलपीजी गैस की पर्याप्त आपूर्ति है, तो घबराकर खरीदारी ना करें। सरकार का कहना है कि कंपनियां भंडारण, पाइपलाइन और वितरण नेटवर्क के जरिए निर्बाध आपूर्ति किए हुए हैं, लेकिन सरकार की इन बयानबाजियों का असल मार्केट पर, असल ग्राउंड पर उतना असर नहीं दिख रहा है। देखा जाए तो देश में कई जगहों पर पेट्रोल पंपों पर भीड़ हड़बड़ी भी देखने को मिल रही है। हालांकि इस बीच एक अच्छी रिपोर्ट यह सामने आ रही है कि पेट्रोल, डीजल पर जो देश के अलग अलग राज्य हैं, वो वेट टैक्स घटा सकते हैं। अभी मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक तेलंगाना राज्य में सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, और इससे कुछ दिनों पहले 10 रुपये प्रति लीटर तक एक्साइज ड्यूटी भी घटा चुका है। केंद्र सरकार ने तो टैक्स कटौती में पेट्रोल, डीजल पर जितनी राहत हो सकती है वो देने की जरूर पूरी कोशिश की है, लेकिन अब मामला राज्य सरकारों के हाथ में है। अगर राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर वेट टैक्स को कम करती है, जो कि प्लानिंग भी चल रही है, केंद्र सरकार इस तैयारी में भी है। इसको लेकर राज्यों के साथ बातचीत की जा रही है। अपील की जा रही है कि राज्य सरकारें वेट टैक्स को कम करें, तो इससे अलग अलग राज्यों में पेट्रोल, डीजल के प्राइस जो है, बढ़ती कीमतों से आम आदमी को राहत मिल सकती है। ऐसा यह भी मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है। बाकी आज जो बढ़ोतरी हुई, उसके बाद और भी देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल, डीजल का प्राइस क्या चल रहा, ये टेबल में आप और अलग अलग रेट्स देख सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के अलावा नोएडा, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, रांची, भोपाल वगैरह में महंगा तो देश भर में सभी राज्यों में हो चुका है। बाकी दोस्तों और भी अमेरिका, ईरान, इजराइल जंग से जुड़े और सरकार की तरफ से कोई भी बड़े फैसले, नए नियम, बड़े ऐलान आएंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल BR न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर। वैसे आप किस राज्य में, किस जिले में रहते हैं? अपने राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। अगला अपडेट तक के लिए धन्यवाद।